कहते हैं इंसान का जो जीवन होता है वह जीवन दुखियों और प्रॉब्लम से भरा हुआ होता है, लेकिन जब इंसान अपने चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिर जाता है तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वह एक गलत फ़ैसला ले लेता है, लेकिन गलत फ़ैसले की वह नतीजा नहीं जान पाता कि इसका हमारे साथ क्या हश्र होगा। लेकिन इंसान जब फंस जाता है तो वह इसके पीछे से आगे पीछे कभी सोच भी नहीं पाता है। आज की घटना में सेम ऐसा हुआ, जिसकी वजह से एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, और जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आज की घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र प्रदेश, और महाराष्ट्र प्रदेश का ज़िला पड़ता है नांदेड़ ज़िला, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है लीम गाँव, और ठीक उसी के पास एक सटा हुआ इलाका पड़ता है पिंपरी महिपाल, और वहीं के रहने वाले होते हैं जनार्दन का पत्नी का नाम होता है सुषमा, जिनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां होती हैं, एक छोटा बेटा होता है। बड़ी बेटी का नाम होता है अनुष्का, और जो उससे छोटी बेटी होती है उसका नाम होता है शिवांगी, जिसकी उम्र होती है लगभग 22 साल। और जो सबसे छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है किसना, जिसकी उम्र होती है 18 साल। जनार्दन जो होते हैं, जनार्दन के पास जो होता है के पास थोड़ा बहुत खेती भी था। उसी खेती में काफ़ी अच्छा अनाज उगाता था। अनाज उगा कर ले जाकर मार्केट में अच्छे खासे दामों पर बेच लेता था, जिसकी वजह से उसके घर का पारिवारिक खर्चा भी चलता था। लेकिन जो होती है अनुष्का की लगभग आज से 3 साल पहले जो होता है उसी गाँव के रहने वाले एक लड़के से शादी भी कर दी जाती है। अब इधर जो होती है शिवांगी जो होती है पढ़ने में काफ़ी अच्छे से थी। शिवांगी का जो बचपना होता है उसका सोच काफ़ी अच्छा भी होता है। शिवांगी बचपन में ही सोच के बैठ जाती है कि हमें डॉक्टर बनना है, इसीलिए शिवांगी अपने दहलीज पर पहुंच जाती है। तभी उसके जो पिता होते हैं, शिवांगी का जो दाखिला होता है वह दाखिला नांदेड़ के ही एक राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में जाकर मेडिकल कॉलेज में उसकी दाखिला भी करवा देते हैं, जिस वजह से वहीं जाकर शिवांगी अपनी पढ़ाई भी करती और जाकर नांदेड़ में ही एक इलाके में जाकर वहाँ एक किराए के कमरा ले लेती और वहीं पर रहना भी शुरू कर देती है। जब शिवांगी का अपने घर वालों से मिलने का मन करता है, शिवांगी जो होती है नांदेड़ के ही कॉलेज से छुट्टी लेकर अपने घर चली आती है, और कुछ दिन रहती है, और कुछ दिन के बाद वह जो है तुरंत वापस दोबारा कॉलेज चली आती है। लेकिन ठीक जनवरी का वह पहला सप्ताह होता है, साल 2023 का वर्ष होता है। उसी भी शिवांगी जो होती है अपने घर आती है, और कुछ दिन तो रहती है, लेकिन शिवांगी का अपना ही करीबी एक दोस्त होता है शिवांगी के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है तो उसका मोबाइल नंबर जो होता है वह बंद बताने लगता है, जिसकी वजह से उसका दोस्त दोबारा कॉल करता है, लेकिन तब भी बंद कराता है, और इसकी वजह से हैरान हो जाता है। तभी मिलाते जब 2 दिन वक्त बीत जाता है तो शिवांगी का जो दोस्त होता है वह दोस्त तुरंत ही शिवांगी के पिता जनार्दन के मोबाइल पर कॉल करता है। उनसे पूछने लग जाता है कि शिवांगी के मोबाइल पर आखिर में कॉल क्यों नहीं लग रहा है, बंद क्यों बता रहा है। तो जनार्दन कहने लग जाते हैं कि बेटा वह अपने ही एक रिश्तेदार के पास गई है, वहाँ पर गई है, हो सकता है वहाँ पर लाइट की व्यवस्था ना हो, जिसकी वजह से उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है, और जब ही उसका मोबाइल खुलेगा तो तुरंत कॉल कर लेना कि अगर हमें सूचना मिलेगा तो हम कॉल कर लेंगे। उसका दोस्त तुरंत ही फ़ोन काट देता है, लेकिन जैसे लगभग 4 दिन का वक्त बीत जाता है, मोबाइल नंबर नहीं खुलता, तो उसका दोस्त को जो होता है काफ़ी शंका होने लगता है, जिसकी वजह से शंका की दूर करने के लिए वो अपने ही नज़दीकी थाने लीम गाँव थाने पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद तुरंत ही शिवांगी का ही गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करा देता है, और पुलिस जो होती है इस गुमशुदा को काफ़ी गंभीर से लेती है। गंभीर से लेने के वहाँ के थाना प्रभारी और कांस्टेबल जो होते हैं तुरंत ही वह जो होते शिवांगी के पिता जनार्दन के पास पहुँचते हैं। जनार्दन से पूछने लग जाते हैं कि शिवांगी है कहाँ। जनार्दन बताने लग जाते हैं कि साहब वहाँ अपने जो होता है रिश्तेदार के यहाँ गई है। अब पुलिस जो होती है उनसे कहने लग जाते हैं एक बार ऐसा करो, तुम शिवांगी के मोबाइल नंबर पर कॉल करके हमसे तुरंत ही बात करा दो। और उसका जब चेहरा देखते हैं जनार्दन का तो पुलिस को जो होता है विश्वास नहीं होता है। फ़ोन मिलाने में आनाकानी करना शुरू कर देता है, तो कहने लगता है कि शिवांगी का फ़ोन नहीं लग रहा है। और वह जो होते हैं पुलिस वाले कह देते हैं एक बार शिवांगी को हमारे पास बुला दो। जनार्दन का चेहरा देखकर पूरी तरह से भाप गए होते हैं कि हमसे झूठ बोल रहा है। पुलिस जो होती है शक के बिना पर जनार्दन को अपने कस्टडी में लेती है, और जब कस्टडी में लेती है तो इसको थाने ले आती है। वहाँ ले जाने के बाद पुलिस जो होती है जब इसके सामने काफ़ी कड़ाई से पेश आती है तो पुलिस के सामने जनार्दन ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है, जिसकी वजह से तुरंत ही पुलिस के सामने जो गुनाह कबूल करता हुआ कहने लगता है साहब हमने 22 जनवरी 2023 को अपने बेटी को इस दुनिया से जुदा कर दिया।
अब जैसे ही चीज़ को पुलिस सुनती है तुरंत ही पुलिस के पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है। लेकिन जनार्दन पुलिस के सामने जो कहानी वाक़या करता है, इससे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। इसीलिए में शिवांगी जो होती है, शिवांगी जब अपने गांव में इंटर की जो होता है वह क्लास कर रही होती है, तो उसी बीच जो होता है उसके ही क्लास में उसके ही गांव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रवि। रवि उसका ही क्लासमेट होता है। उसी बीच रवि से जाकर शिवांगी का मुलाकात हो जाता है। तो रवि भी पढ़ने में काफ़ी अच्छा सा और हैंडसम भी था, और देखने में भी बात जो शिवांगी भी काफ़ी हैंडसम और पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, और दोनों की जो दोस्ती होती है उसी पढ़ाई के बीच हो गई थी। दोनों जब आपस में बातें करते, लेन देन आपी का लेन देन करते, और इसी बीच दोनों का जो होता है प्रेम प्रसंग भी चालू हो गया। प्रेम प्रसंग का सिलसिला इनका यूँ चला कि उसी बीच जो होता है मौके पर जाकर कहीं इन दोनों के बीच संबंध भी स्थापित हो गए। संबंध का सिलसिला इन दोनों के बीच इतना चलने लगा कि इन दोनों ने फैसला ले लिया कि हम दोनों अब ज़िंदगी साथ बिताएंगे। इसको साथ बिताने के लिए हम दोनों शादी भी करेंगे। शिवांगी जो होती है वह राज़ी भी हो जाती है। लेकिन जब शिवांगी इंटर की परीक्षा पास कर लेती है, पास करने के बाद अच्छे नंबरों से पास करती है, उसके पिता जनार्दन जब देखते उसका मार्कशीट काफ़ी खुश हो जाते हैं। अपनी बेटी की इच्छा पूछते हैं तो बेटी जो कहने लगती है साहब एक डॉक्टर बनना है। उसके पिता जो होते हैं वह अपने कैसे ना तैसे पैसे का इंतजाम करके जो होता है अपनी बेटी का ही नांदेड़ के उसी राजकीय अस्पताल जो होता है मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा देते हैं, जहाँ पर अगर जाकर वह जो होती है वह शिवांगी वहीं पर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। शिवांगी का जब मिलने का मन करता उस रवि से तो वह कैसे ना छुट्टी लेकर अपने ही घर चली आती और जाकर गांव में मिलती, उसके साथ जो होता है इलाके में जाकर कहीं संबंध बना लेती। संबंध का सिलसिला इनका गांव में चलने लगा। धीरे धीरे जब मन करता तो स्कूल चली जाती और जब मन करता तो कॉलेज से छुट्टी लेकर अपने गांव चली जाती। और इसका प्यार का जो चर्चा होता है पूरे गांव में पूरी तरह से फैल गया होता है। जब खबर उसी समय जनार्दन के कानों में पहुंचती है तो जनार्दन के पैरों नीचे उसी समय ज़मीन से खिसक जाती है। जनार्दन अपनी बेटी जो होती है शिवांगी को बुलाकर पूछने लग जाते हैं कि बेटी यह जो गांव वाले कह रहे हैं क्या सही है। शिवांगी कहने लग जाती है कि पिताजी यह जो कह रहे हैं एकदम सही है और हम जो होते हैं रवि के साथ शादी करने वाले हैं। अब जनार्दन सुनते हैं तुरंत ही घबरा जाता, कहते हैं बेटी तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी जो होता है करियर पर फोकस मारो। शिवांगी कहती है हम तो अपने सब काम कर लेंगे लेकिन हम उसी लड़के से शादी करेंगे। उसके पिता जो होते हैं जनार्दन कहने लग जाते हैं कि बेटा वह तुम्हारे लायक वह लड़का नहीं है, उसके लड़के का अलग कैटेगरी है, तुम्हारा अलग है। वह लड़का कहीं और कुछ काम कर रहा है और तुम अच्छी सी पढ़ाई कर रहे हो, तुम उसके ऊपर ना जाकर अपने करियर पर ध्यान दो। शिवांगी के पिता अपनी बेटी को काफ़ी प्यार से समझाते हैं। उसकी जो माँ होती है सुषमा भी आती है, समझा देती है। अपनी माँ और पिता की बात समझकर शिवांगी भी समझ जाती है कि यह जो कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। शिवांगी उसी समय जो होती है अपने पिता की और माता की बात मान लेती है। उसी दिन जो होता है रवि से बात करना भी बंद कर देती है। लेकिन जो होते हैं जनार्दन वह सोचने लग जाते हैं कि हमारी बेटी सुधर गई है लेकिन ना जाने कब इसके पैर थिरक जाएं। इसीलिए शिवांगी के पिता जनार्दन तुरंत ही अपनी बेटी के लिए नया रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। जब देखना शुरू कर देते हैं तो जनवरी के ही लास्ट साल 2023 में ही अपनी लड़की का शादी भी तय कर देते हैं। दिन भी पड़ जाता है। अब जो होती है वह उसी समय जो होती है शिवांगी वह अपने जो होता है वहाँ नांदेड़ में कॉलेज में पढ़ाई के लिए चली जाती है। जब जाती पढ़ाई भी करने लगती है लेकिन नांदेड़ में ही शिवांगी जो होता है रवि से फ़ोन पे बात करना बंद कर देती है। इधर रवि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि शिवांगी हमारा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रहा है। इसकी वजह से रवि जो अपने ही दोस्तों से पता करता है। उसके दोस्त जो होते हैं उसके सामने जब चौंकाने वाला खुलासा करते हैं कि तुम्हारी जो होता है प्रेमिका का कहीं और शादी तय हो गया है, तो रवि काफ़ी भन्नास जाता है। भन्नाने की वजह से वह कैसे न तैसे कर व्यवस्था करके किसी से नंबर दूसरा लेकर शिवांगी से फ़ोन पर बात करता है। शिवांगी जो होती है वह कहने लग जाती है कि हमें अपना करियर बनाने दो, तो वो अपना करियर बनाओ, हमारे जो होता है ज़िंदगी कहीं और, हमारे पिता ने कहीं और जो होता है रिश्ता तय कर दिया है। और रवि जैसे इस बात को सुनता है तुरंत ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है। रवि सोचने लग जाता है कि हमने जिसके लिए ज़िंदगी संवारी है, जिसके लिए ज़िंदगी बनाई है, वह हमारी दुनिया को छोड़ के कैसे किसी के साथ जा सकती है। रवि उसी समय काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। तभी रवि के दिमाग में एक शैतानी तरीका घुस जाता है। रवि जब इंटर की पढ़ाई कर रहा होता है तो उसी बीच जब शिवांगी के साथ उसके संबंध बने हुए थे, संबंध के बीच उनका कुछ प्राइवेट मोमेंट का वो वीडियो बना रखा था। उसी वीडियो को उसको ध्यान आता है, तुरंत वह वीडियो निकालता है। उस वीडियो को ले जाकर जहाँ पर शिवांगी का नया रिश्ता तय हो रहा था, नया पति मिलने वाला था, वहीं ले जाकर उसके ससुराल में कैसे न तैसे कर किसी से कॉन्टेक्ट करके वहाँ पर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद उसके नए पति को अपने पास बुलाता है, एकांत में ले जाता है, वहीं पर उसको वह वीडियो दिखाता है। जैसे ही देखता तुरंत ही वह उसका पति, नया पति काफ़ी भन्नास जाता है।
भन्नाने के बाद अपने मोबाइल में वीडियो लेता है और लेने के बाद अपना खुद ही खुद जो होता है जनार्दन के पास पहुंचता है। और जनार्दन जैसे वीडियो देखते हैं तुरंत ही भन्ना जाते हैं। भन्नाने की वजह से अब तुरंत जो होता है उसका नया पति जो होता है इस रिश्तों को वहीं पर तोड़ देता है, जिसकी वजह से जनार्दन के पैरों नीचे से ज़मीन सिसक जाती है। जनार्दन आखिर करे तो करे क्या। लेकिन आस पड़ोस के जितने भी लोग थे जब इस खबर को सुनते हैं कि इनका रिश्ता टूट गया है तो आस पड़ोस के लोग जो होते हैं जनार्दन को काफ़ी ताना देना शुरू कर देते हैं। जनार्दन जब कभी बाहर निकलते तो उनके सामने काफ़ी लोग तरह तरह की बातें करते थे। जनार्दन इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जनार्दन कहीं किसी के सामने खड़े हो लायक नहीं बचते हैं, ना किसी को मुंह दिखाने लायक बचते हैं। ये जो होते हैं जनार्दन अपनी बेटी शिवांगी को इस दुनिया से हटाने के लिए काफ़ी खतरनाक षड्यंत्र बनाते हैं। इसी षड्यंत्र के तहत जो होता है सबसे पहले जो होता है अपनी पत्नी को जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह में उसके मायके भेज देते हैं। वह मायके चली जाती है। तभी जो होता है वह जनार्दन का जो अपना बेटा होता है किसना को भी इस बात को जिक्र करते, किसना भी तैयार हो जाता है। और जनार्दन का अपना ही भतीजा होता है गिरधारी, जिसकी उम्र होती है 30 साल। और जनार्दन का ही चचेरा भाई का बेटा होता है गोविंद, जिसकी उम्र होती है 30 साल। और जनार्दन की अपना ही साला होता है जिसका नाम होता है केशव शिवा, जिसकी उम्र होती है 34 साल। इन तीनों और अपने बेटे को लेकर वह इस षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए जो होता है 22 जनवरी 2023 को इस पलायन को पूरा कामयाब करने के लिए पूरा सोच के बैठ जाता है। और तभी जो होती है वह शिवांगी अपने घर आई हुई थी और रात के टाइम जो था खाना पीना खाकर आराम से शिवांगी अपने चारपाई पे सोने के लिए चली जाती है। शिवांगी को उसी समय काफ़ी गहरी नींद आ जाती है। लेकिन उसी समय जो होता है जनार्दन अपने उन तीनों जो होता है उनको बुला लेता है। बुलाने के बाद बेटे को इकट्ठा कर लेता है और पांचों मिलकर जाते शिवांगी को उसी चारपाई पर जाकर उसका वहीं पर मिलकर गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद जब जानते शिवांगी इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, तुरंत ही उसके बॉडी को एक बोरी में भरते हैं। भरने के बाद ले जाते हैं जनार्दन का जहाँ पर खेत होता है, सुनसान जगह होता है, पूरा रात कदम सन्नाटा होता है, उसी सन्नाटे में ले जाते हैं। उसके बॉडी को बोरी से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते हैं तुरंत ही जनार्दन जो होता है अपने बेटे किसना को बोल देता है एक बार जाकर तुम अपने मामा के यहाँ से अपनी माँ सुषमा को ले आओ। किसना जो होता है अपनी पिता की बात मान लेता है, अपनी माँ को जाकर तुरंत ही होके मौके पर ले आता है। अब जैसे वहाँ पर सुषमा पहुँचती है तो अपनी बेटी को देखकर दंग रह जाती है। वह कहने लग जाती है क्या है, तो जनार्दन कहने लग जाते हैं कि यह जो है कहीं पानी भर रहे थे, उसी पानी में करंट लग गया था, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी का झुसने की वजह से मौत हो गई। अब कैसे ना तैसे कहकर सुषमा जो होती है वहाँ से चली जाती है। आने के बाद जो होते हैं तीनों और साथ में जनार्दन और किसना मिलकर उसके बॉडी को वहीं पर लकड़ी इकट्ठा करके वहीं पर जला देते हैं। जलाने के बाद जो राख बचता है राख ले जाकर वहाँ के ही गंगा नदी में फेंक देते हैं। इसके बाद सब अपने अपने घर चले आते हैं। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता है जनार्दन बयां करता है, इसी के तहत पुलिस की जो टीम होती है जाती है। जनार्दन का जो बेटा होता है और जो होता है वह उसका जो अपना ही चचेरा भाई होता है वह होता है गोविंद, और भतीजा होता है गिरधारी, और उसका अपना साला होता है केशव शिवा। पुलिस इन तीनों और साथ में किसना और साथ में जनार्दन को ले जाती है, वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। इन पाँचों पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर इन पाँचों को जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।